हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे प्यारे से खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है जेआर कॉलेज। तो देखो बच्चों, ये एक नॉर्मल लेक्चर वीडियो नहीं है, जैसा कि आप लोग को टाइटल और यहाँ पे लिखा हुआ दिख ही रहा होगा कि ये एक नॉर्मल लेक्चर वीडियो नहीं है बच्चों। ये एक स्ट्रैटेजी वीडियो है कि आप अगले आने वाले जो कुछ दिन है, ठीक है, आपका जो बोर्ड एग्जाम है वो काफी करीब आ चुका है। आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो आज 24 दिसंबर है, सही है। आपको शायद ये वीडियो कल मिल रही होगी, बट अगले जो आने वाले कुछ दिन हैं उसमें आप कैसे प्रिपरेशन करें, ठीक है, आज हम लोग उसकी बातें करेंगे। कैसे आप खुद को प्रिपेयर करें, किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए, वो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस लेक्चर वीडियो के अंदर। लेक्चर वीडियो नहीं, सॉरी इस स्ट्रैटेजी वीडियो के अंदर, सही है। काफी सारे बच्चों का मुझे मैसेज आ रहा था, इंस्टाग्राम पे भी डीएम आ रहा था, कमेंट सेक्शन में भी आ रहा था, और राहुल सर ने मुझे बोला था कि सर बच्चों को जरा ये बताइए कि आखिरकार एग्जाम में चीजें लिखी कैसे जाए, ठीक है, कैसे तरीके से प्रेजेंट किया जाए ताकि आपको ज्यादा मार्क्स मिल सके। देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है गेट अबव 95% इन बायोलॉजी, ठीक है। आप 95 मार्क्स से भी ज्यादा, 95% से भी ज्यादा आप मार्क्स ला सकते हो बायोलॉजी के अंदर। बायोलॉजी की बात हम लोग करेंगे क्योंकि मैं आप लोगों को बायोलॉजी पढ़ाता हूं, ठीक है। आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा वो 70 मार्क्स का होगा, जिसमें आप लोग ज्यादा से ज्यादा चीजें अचीव, ज्यादा से ज्यादा मार्क्स अचीव कर सकते हैं अगर आप वो चीजें फॉलो करेंगे जो मैं आज आप लोग को बताने वाला हूं। सही बात है, ठीक है। पढ़ना बहुत जरूरी है, हम लोग को पता है, ठीक है। तो पढ़ाई तो करते ही रहनी है आप लोग को, बट देखो सिर्फ पढ़ाई जरूरी नहीं होती, बहुत सारी चीजें आपको प्रेजेंट करना भी आना चाहिए। जैसे आप जो एग्जाम लिखने वाले हो बच्चों, ठीक है, आप उस चीज को लिखने वाले हो, सही है, जो भी आप करने वाले हो एग्जाम में उस चीज को आप लिखोगे ना, राइट करोगे ना, तो जब वो चीजें किसी एग्जामिनर के सामने जाएंगी तो उसके सामने वो चीजें प्रेजेंट होती हैं, सही है, और उसके फर्स्ट इंप्रेशन से ये पता चल जाता है कि यार इस बच्चे को कितना मार्क्स देना है। समझ में आ रही बात, ठीक है। क्लास में 50 बच्चे होते हैं, पर क्या सारे बच्चों को सेम मार्क्स मिलता है? क्या सबको एक जैसा मार्क्स मिलता है? बिल्कुल नहीं, सही है। सबको अलग अलग मार्क्स मिलता है क्योंकि सबकी अंडरस्टैंडिंग लेवल डिफरेंट होता है, सबकी पढ़ाई का लेवल डिफरेंट होता है और सबका प्रेजेंटेशन लेवल भी डिफरेंट होता है। सही बात है। तो आज हम लोग बेसिकली ये डिस्कस करेंगे कि अगले आने वाले जो कुछ दिन है, ठीक है, कुछ महीने हैं, कितने महीने रह गए आपका 21 फरवरी से एग्जाम है ना, 21 या 22 से एग्जाम है, हाँ उसी टाइम पे एग्जाम है। तो ऑलमोस्ट आपके पास सिर्फ 1.5 महीने का टाइम रह गया, 1.5 महीने ही पकड़ के चलो क्योंकि दिसंबर भी ऑलमोस्ट खत्म हो गया, ठीक है। तो ऑलमोस्ट आपके पास 50 डेज रह चुके हैं बच्चों। अब इस 50 डेज में आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, आपको कौन कौन सी चीजों पर ज्यादा फोकस करना है, कौन कौन सी चीजों पर इतना ज्यादा फोकस नहीं करोगे तो भी चलेगा, सही है, वो सारी बातें आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और कौन कौन सी बातों का आपको ध्यान रखना है आपका प्रिपरेशन करते समय, ठीक है, खुद का प्रिपरेशन करते समय किस बातों का ध्यान रखना है। आप जब कोई भी एग्जाम में कुछ चीज लिखोगे तो आपके दिमाग में कौन सी चीज रहनी चाहिए, ठीक है, क्या आपको ध्यान में रखने अपने आंसर्स को लिखना है, वो आज हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे ऑन द बायोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। बायोलॉजी की हम लोग बात करेंगे। देखो बच्चों, बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जो आप लोग को बहुत फ्रीडम देता है। सही बात है, देखो बहुत फ्रीडम देता है किस चीज में, चीजों को एक्सप्रेस करने में, सही है। मैंने आप लोग को डे 1 से कहा है, जैसे जब से मैंने लेक्चर वीडियो स्टार्ट किया था, जब से मैं, अगर आप लोग मेरे लेक्चर वीडियो देख रहे होगे तो मैंने आपको डे 1 से कहा है कि बायोलॉजी ना बच्चों एक स्टोरी की तरह है, सही है। एक स्टोरी है कि बॉडी में ये चीजें हो रही हैं, प्लांट के अंदर ऐसी चीजें हो रही हैं जिससे ये चीज कनेक्ट है, एक चीज से दूसरी चीज कनेक्ट है, दूसरी चीज से तीसरी चीज कनेक्ट है, सही है। अगर आप लोग ने 11th में बायोलॉजी अच्छी से पढ़ी होगी तो आप लोगों को 12th बायोलॉजी पढ़ने में और मजा आएगा क्योंकि वहां पे आप लोग देख रहे होंगे कि बहुत सारी चीजें एक दूसरे से चीजें कनेक्टेड है, सही है। इसका मतलब कि बायोलॉजी बच्चों एक स्टोरी टाइप है, सही बात है। और अगर आपके पास अगर आपके दिमाग में स्टोरी है, अगर आपको पता है कि इसके बाद क्या होने वाला है, इसके बाद कौन सी चीज होने वाली है, तो आप उस चीज का जो आंसर है वो अपने हिसाब से भी लिख सकते हो, बस मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। बहुत सारे बच्चों का ये डाउट होता है, मुझे कई सारे मैसेजेस इंस्टाग्राम पे आते हैं, कई सारे कमेंट आते हैं यूट्यूब वीडियो के अंदर कि सर हम लोग अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हो। बायोलॉजी आप लोग को इस चीज का बहुत बड़ा फ्रीडम देती है कि आप चीजों को अपनी तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो, पर हां इसमें एक कंडीशन है कि उस चीज का जो मीनिंग है वो चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो भी सेंटेंस का मीनिंग है, जो भी उस टॉपिक का मीनिंग है वो चेंज नहीं होना चाहिए। आप ऐसा नहीं कि कुछ भी अलग कहानी लिख दो, कोई अलग ही मीनिंग बना दो, ऐसा नहीं करना है आप लोग को, ठीक है। उसका मीनिंग सेम होना चाहिए बच्चों, बट हां आप वहां पर चीजों को अपने हिसाब से लिख सकते हो अगर आपकी थोड़ा सा ग्रामेटिकली चीजें सही है तो, ठीक है। ग्रामेटिकली मिस्टेक नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को सारी चीजें रटना ही है, जो डाइजेस्ट में, जो टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है लाइन, वर्ड टू वर्ड लाइन आपको छापना है, नहीं तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसमें आप लोगों को बायोलॉजी बहुत फ्रीडम देती है, जो हम लोगों ने बात की, ठीक है। अगर आप बाकी सब्जेक्ट की कंपैरिजन में बात करें, ऐसा मुझे लगता है, देखो मैं अपना पर्सपेक्टिव बता रहा हूं आज के इस लेक्चर में नहीं,
इस वीडियो में, स्ट्रेटेजी वीडियो में मैं अपना पर्सपेक्टिव बता रहा हूं। मुझे ऐसा लगता है कि जो फिजिक्स है, जो केमिस्ट्री है, उसमें आप ज्यादा मनमानी नहीं कर सकते, क्योंकि उसके अंदर देखो डेरिवेटिव्स होते हैं, उसके अंदर न्यूमेरिकल्स होते हैं, तो आपको स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ता है। सही है। इस डेरिवेटिव के बाद यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन होगा भैया, यहाँ पे ये फॉर्मूला रहेगा, वो फॉर्मूला रहेगा, वो चीजें आपको फिजिक्स में देखनी पड़ती है। केमिस्ट्री में मैंने केमिस्ट्री पढ़ी हुई है तो मैं आप लोगों को बता सकता हूं, केमिस्ट्री में जो ऑर्गेनिक वाला पार्ट है, मेन ऑर्गेनिक वाला पार्ट है, उसकी अगर मैं बात करूं तो वहां पे रिएक्शंस सही होना, एक्यूरेट होना बहुत जरूरी है। अगर आपने एक कार्बन भी एक्स्ट्रा लगा दिया या एक ऑक्सीजन भी एक्स्ट्रा लगा दिया, समझ रहे हो, या एक हाइड्रोजन वहां से रिमूव कर दिया ना, तो पूरा का पूरा केमिकल कंपाउंड चेंज हो जाता है। केमिकल कंपाउंड की फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल कंपाउंड की हम लोग बोल सकते हैं केमिकल प्रॉपर्टी, हर एक चीज चेंज हो जाती है अगर आपने एक मॉलिक्यूल भी यहां से वहां किया, समझ रहे हो। तो वहां पे भी आपके हाथ थोड़े टाइट होते हैं, फिजिक्स में भी आपके हाथ थोड़े टाइट होते हैं, केमिस्ट्री में, मैथ्स में तो क्या ही कहने भैया, मैथ्स में तो आपको फॉर्मूलाज लगाने ही पड़ेंगे, आप उन्हीं चीजों से सॉल्व कर सकते हो। पर अगर आप बायोलॉजी की बात करें, जो कि मेरा सब्जेक्ट है, ठीक है, आप यहां पर थोड़ा सा ढील दे सकते हो अगर आप लोगों ने स्टोरीज सुनी हुई है जो मैंने आप लोगों को पढ़ाई थी। ठीक है, आप लोग अगर मुझे डे 1 से फॉलो कर रहे हो, फर्स्ट लेक्चर वीडियो से फॉलो कर रहे हो, तो आप लोग का जो बायोलॉजी है वो ऑलमोस्ट खत्म हो ही गया होगा। आई नो इस चैनल के ऊपर मैंने आप लोग को सिर्फ 9 लेसन ही, 9th लेसन मेरा रनिंग है। ठीक है, काफी लेट हो गया हम लोग का सिलेबस, वो मुझे पता है, पर मैंने हर लेक्चर में आप लोग को एक बात जरूर बताई है। मैंने हर लेक्चर में आपको कहा है बच्चों कि ये एक नया बैच है, ये एक फ्रेश बैच है, जहां पे हम लोग आप लोग को सारी की सारी चीजें वापस पढ़ा रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि हमारा एक बैच ऑलरेडी कंप्लीट है हमारे मेन चैनल पे, जेआर ट्यूटोरियल्स वाले चैनल पे। तो अगर आपको आगे की पढ़ाई करनी, जैसे अभी तक 9th लेसन मैंने यहाँ पे पढ़ा दिया है जेआर कॉलेज में, सही है। अगर आपको 10th लेसन पढ़ना है, 11th लेसन पढ़ना है, 12th लेसन पढ़ना है, 13 लेसन पढ़ना है, 14 लेसन पढ़ना है, तो आप जा सकते हो हमारे मेन चैनल पे। वहां पे आप प्लेलिस्ट में जाओगे, वहां पे आपको 12th बायोलॉजी का सेक्शन मिलेगा, वहां पे आप स्क्रॉल कर करके अपने सारे लेक्चर वीडियोस देख सकते हो। सही बात है, आई नो यहां पे थोड़ी सी चीजें लेट हो गई हैं, उसके लिए मैं माफी चाहता हूं, बट हाँ आप लोग के लिए लेक्चर वीडियोस अवेलेबल हैं। समझ पा रही बात, ठीक है। 15th लेसन नहीं है आई गेस, बट वो लेसन मैं कह सकता हूं बहुत ही इजी भी है। अगर आप उसे खुद से रीड करोगे ना तो भी आप लोग को वो लेसन इजी समझ में आ जाएगा। बायोडायवर्सिटी का लेसन है बच्चों, सही है, तो वो लेसन भी काफी ज्यादा इजी है। और टाइम मिलेगा तो मैं यहाँ पे इस चैनल पे आप लोगों को वो लेसन अलग से पढ़ा दूंगा, उसकी जिम्मेदारी मेरी है। सही बात है, ठीक है। तो चलो बात करते हैं बच्चों ये कि कौन सा लेसन हमें ज्यादा फोकस पे रखना है, कौन सा लेसन हमें थोड़ा सा कम फोकस रखेंगे तो भी चलेगा। ऐसी चीजें हम लोग आ जाओ फटाफट डिस्कस करते हैं। तो देखो आजा फटाक से, देखो मैंने यहाँ पे सारे लेसन्स के वेटेज लिखे हुए हैं, ये वेटेज आपके बुक में होना जरूरी है। तो आप एक काम करेंगे, आप अपनी टेक्स्ट बुक उठाएंगे, सबसे पहले बात आप अपनी टेक्स्ट बुक उठाएंगे और टेक्स्ट बुक में ये वेटेज मार्क करते हुए चलेंगे कि कौन सा लेसन कितने वेटेज का है। वेटेज का मतलब आप लोगों को पता है ना कि किस लेसन से कितने मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। अगर आपका एग्जाम जो है वो 70 मार्क्स का है तो उसमें से कितने मार्क्स के लेसन इस लेसन से है, कितने मार्क्स के क्वेश्चन इस लेसन से, समझ रहे हो। तो ये आपका वेटेज है, सही है। अगर आप वेटेज देखोगे बच्चों तो सबसे पहला क्या आपका यूनिट 1, यूनिट 1 में क्या है, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में आपको दो चीजें दी हुई, दो लेसन से आप लोग को पढ़ने हैं। एक आपका है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स और एक आपका है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, सही है। हायर एंड लोअर वाला देख लेना आप लोग, ठीक है। तो एक है आपका रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स और एक है आपका रिप्रोडक्शन इन एनिमल। दोनों लेसन मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से लेक्चर वीडियो में समझाया था आप लोग को। एक एक चीज, एक एक छोटी से छोटी चीज, देखो जो सेकंड वाला था इसके ऊपर तो ऑलमोस्ट मैंने 15-16 लेक्चर बना दिए थे। इतना डिटेल में मैंने आप लोगों को हर एक चीज पढ़ाई थी ताकि आपका कोई भी टॉपिक मिस ना हो, सही है। और ये दोनों लेसन बच्चों 6-6 मार्क्स कैरी करते हैं, समझ रहे हो। तो इस लेसन से भी 6 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे और इस लेसन से भी 6 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, सही है। ये सारे मार्क्स विदाउट वेटेज, विदाउट ऑप्शन के हैं। यहां पे ऑप्शन भी लगते हैं, देखो अगर मैं विद ऑप्शन की भी बात करूं, विद ऑप्शन जो आपका कंप्लीट पेपर आता है ना बच्चों, वो 98 मार्क्स का आता है। क्या बोला मैंने, आपका जो पूरा पेपर आता है वो 98 मार्क्स का होता है विद ऑप्शन, सही है, विद ऑप्शन, सही बात है। लेकिन आपको सब कुछ अटेंड नहीं करना, आपको अटेंड करना है सिर्फ और सिर्फ 70 मार्क्स और उसमें से ही आपको मार्क्स मिलने वाले हैं। अगर आप एक्स्ट्रा लिखोगे तो आपको उसके एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलेंगे। ऐसा नहीं कि 7 में से सिर्फ 5 ही लिखना था और आपने 7 का 7 लिख दिया, आपको लगेगा कि मैंने 7 के मार्क्स मिलेंगे, नहीं, आपको 5 के ही मार्क्स मिलेंगे, सही बात है, ठीक है। तो विद ऑप्शन बहुत सारी चीजें हैं, उसके मार्क्स में आप लोग को नहीं बता रहा, यहाँ पे 8 मार्क्स हो जाएगा, 8 मार्क्स हो जाएगा, वो अलग बात हो जाएगी, सही बात है। लेकिन अगर मैं बात करूं विदाउट ऑप्शन की, तो हर देखो रिप्रोडक्शन का जो पहला प्लांट रिप्रोडक्शन है और जो बच्चों आपका एनिमल रिप्रोडक्शन है,
वो दोनों 6 और 6 मार्क्स कैरी करता है। मतलब यहां से आपको लग रहा होगा, यहां से आपको समझ में आ रहा होगा कि इन लेसन से बड़े क्वेश्चंस बन सकते हैं। सही है, जो 4 मार्क्स वाले, 3 मार्क्स वाले जो बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं वो यहां से बनाए जा सकते हैं एग्जामिनर द्वारा। अगर एग्जामिनर चाहेगा तो वो यहां से बड़े वाले क्वेश्चंस दे सकता है, बिकॉज ये 6 मार्क्स का वेटेज कैरी कर रहे हैं। समझ में आ रही बात? ठीक है, फिर नेक्स्ट बात करें हम लोग बच्चों अपने यूनिट 2 की। यूनिट 2 में क्या है? जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन की बात हो रही है। सही है, जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन बच्चों आपके 3 लेसन आते हैं। सबसे पहला वाला इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, बहुत ही इजी लेसन है, बहुत ही प्यारा लेसन है। उसके अंदर बहुत सारी चीजें हम लोगों ने सीखी थी, डायहाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, बहुत ही प्यारा सा लेसन है। ठीक है, तो वो लेसन भी मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ाया था। थर्ड वाला लेसन कितना मार्क्स कैरी करता है बच्चों? 4 मार्क्स कैरी करता है। बहुत जरूरी 4 मार्क्स है। ठीक है, ये 4 मार्क्स बहुत जरूरी है क्योंकि बहुत छोटा सा तो नहीं बट बहुत ही प्यारा सा लेसन है जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। सही है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है जो कि 4 मार्क्स कैरी करता है, इसे आपको जरूर करना है। फिर आपका फोर्थ वाला लेसन इनहेरिटेंस एंड नहीं, आपका फोर्थ वाला लेसन कौन सा है? हाँ, आपका एनहांसमेंट वाला लेसन है ना। ठीक है, याद नहीं आ रहा मेरे को, अरे उसके अंदर आरएनए वारएनए था, लेसन का नाम नहीं याद आ रहा है मेरे को। ठीक है, चेक कर लेना एक बार, लेसन का नाम नहीं याद आ रहा है बट उसके अंदर आरएनए था, डीएनए पैकेजिंग है, डीएनए का फॉर्मेशन है, वो सारी चीजें वहां पे दी हुई थी। सही है, तो फोर्थ लेसन भी बहुत इजी है, बहुत इजी है फोर्थ लेसन। देखो कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं उसके अंदर से, डीएनए रेप्लिकेशन के क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। अच्छा, मैं एक काम करूंगा ना, मैं एक ऐसा वीडियो बनाऊंगा कुछ दिन बाद। ठीक है, आप लोगों को 2-3 दिन में एक ऐसा वीडियो दूंगा मैं, जिसमें मैं आप लोगों को सारे लेसन के कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है, हर लेसन में, कि भैया ये टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके एग्जामिनेशन में। अगर आप लोग को चाहिए होगा तो आप लोग मुझे डीएम करना या फिर कमेंट सेक्शन में बताना। अगर आपको ऐसा वीडियो चाहिए होगा तो बताना जरूर से। मैं कोशिश करूंगा 2-3 दिन में ऐसा एक वीडियो बना दूं जहां पे हर लेसन के अंदर से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पिक करके आप लोगों को बता दूं कि हाँ भैया इन टॉपिक्स में से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और कुछ टॉपिक्स हैं पढ़ना है बट वो उससे इतना ज्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं जा सकते। अगर आपको चाहिए होगा तो जरूर से बताना। सही बात है, ठीक है, ओके, चलो स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, फोर्थ लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आप लोगों को बताया। उसके बाद फिफ्थ लेसन इज द इजीएस्ट लेसन, दैट इज एवोल्यूशन। एवोल्यूशन के बारे में पढ़ना कितनी मजेदार बात है, बहुत मजेदार लेक्चर मैंने बनाया था। ठीक है, अगर आप लोग ने लेक्चर नहीं देखे हैं मेरे, अगर आप लोग सिर्फ इस स्ट्रेटेजी वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो उनको भी मैं बता दूं, अगर आप लोग कुछ नहीं जानते हो अभी तक, ठीक है, तो मैं ये जो इंपॉर्टेंट लेसन्स बता रहा हूं, जो इजी वाले लेसन है ना, जो पहले कुछ लेसन से बहुत इजी है, आप लोगों को ये दोनों लेसन बहुत हार्ड लगते होंगे, बट अगर आप मेरा एक बार लेक्चर देखोगे 1.5x स्पीड पे देखो, 1.2x की स्पीड पे देखो बट आपको समझना चाहिए, बस उतने स्पीड में देखा कि आपको चीज समझना चाहिए, उतने स्पीड पे अगर आप देखोगे ना, आप लोगों को ये लेसन समझ में आएगा बच्चों। समझ रहे हो, बहुत इजी लेसन है, आप लोगों को समझ में आएगा, जरूर से ध्यान से देखना। सही है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा, और अगर आप लोगों ने देखा है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपके मार्क्स जरूर अच्छे आने वाले हैं। ठीक है, क्या बात हुई है कि आप लोग को फोर्थ लेसन फिफ्थ लेसन करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 4-4 मार्क्स से कैरी करते हैं। तो पूरा यूनिट कितने का मार्क्स का हो गया? पूरा यूनिट हो गया बच्चों आपका 12 मार्क्स का। सही बात है, ठीक है, पूरा यूनिट आपका, सॉरी 12 नहीं, हाँ 12 मार्क्स का ही होगा, 12 मार्क्स का आपका पूरा यूनिट हो गया। वैसे यहां पे भी देखो, ये भी आपका यूनिट पूरा का पूरा 12 मार्क्स का है, तो 12 मार्क्स का रिप्रोडक्शन आएगा और 12 मार्क्स का आपका जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन। जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन में आपका इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, यहाँ पे आपका हेरिडिटी वाला, और ये आपका क्या हो जाएगा? एवोल्यूशन, ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ लाइफ। ये वाला लेसन बहुत इजी है और सिंपल लेसन है। फिर आ जाओ बच्चों, हम नेक्स्ट चलते हैं हमारे यूनिट 3 पे, दैट इज फिजियोलॉजी पे। अब फिजियोलॉजी की बात करें तो ये जो 2 लेसन है, सबसे पहले जो 2 लेसन है बच्चों, ये आपके प्लांट फिजियोलॉजी से बिलोंग करते हैं, और जो नेक्स्ट 2 लेसन है ये आपके ह्यूमन कह रो या फिर एनिमल फिजियोलॉजी से बिलोंग करते हैं। एनिमल तो नहीं है, इंसानों के फिजियोलॉजी से ही बिलोंग करते हैं, तो यहां पे ह्यूमन लिख लेना, हम भी तो एनिमल ही है। सही है, तो हमारे फिजियोलॉजी से ही बिलोंग करते हैं। अब जो छठवां लेसन है अपना प्लांट वाटर रिलेशन, बहुत इजी लेसन है। देखो इसके अंदर से जो मेन पार्ट है, जो पहले रूट वाला पार्ट है, डायग्राम वाला पार्ट है, वो जरूर से करना है। जितने डायग्राम्स है बायोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों को क्वेश्चंस कैसे लिखने हैं, क्वेश्चंस के आंसर्स कैसे आपको बनाने हैं, किस तरीके से आपको चीजें लिखनी है ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स मिले, वो मैं आप लोगों को भी बताऊंगा। पहले ये सुन लो जितनी बातें मैं अभी बता रहा हूं। सही है, पहले जो 2 लेसन है बच्चों, वो आपके प्लांट फिजियोलॉजी से रिलेटेड है। फिजियोलॉजी आप लोगों को पता होगा ना, फिजियोलॉजी मतलब फिजिकल स्ट्रक्चर, बाहर से देखी जा रही है, समझ रहे हो। तो फिजिकल स्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात करें तो ये आपका 2 लेसन प्लांट और 2 लेसन एनिमल फिजियोलॉजी से ये है। सही है, नेक्स्ट लेसन बच्चों 5 मार्क्स का है।
इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अंदर से कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस ही आते हैं, अगर आप लोग कमेंट करोगे तो मैं बता दूंगा आप लोग को, ठीक है, टेंशन मतलब। अब ये वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी अगर मैं बताने बैठ गया हर एक चीज, सही है, तो उसके लिए एक अलग से वीडियो बना देंगे, कोई इतनी घाई नहीं अपने को, सही है। तो सिक्स्थ जो लेसन है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही प्यारा सा चुन्नू मुन्नू सा लेसन है, दैट इज नथिंग बट योर प्लांट वाटर रिलेशन। इम्बाइबेशन है उसके अंदर, डिफ्यूजन है, बहुत सारी चीजें ना उसके अंदर, ठीक है, वो आप लोगों को करना है, सही बात है। उसके बाद सेवेंथ लेसन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रोथ हार्मोन्स, प्लांट एंड ग्रोथ हार्मोन्स ना, तो उसमें जितने भी हार्मोन्स वाले टॉपिक याद है मैंने आप लोगों को ऑक्सिन, गिबरलिन, इसमें से फिक्स क्वेश्चन बनेगा, मैं लिख के बोल रहा हूं, लिख लो कहीं पे कि फिक्स क्वेश्चन आपका हार्मोन्स के ऊपर बनेगा। आप दो हार्मोन्स, एक प्रमोटर और एक इनहिबिटर, सही है, ऑक्सिन था उसके अंदर, गिबरलिन था उसके अंदर, साइटोकाइनेस था उसके अंदर, सही है, फिर इरिथ्रिन था उसके अंदर, बहुत सारे ऐसे 5 हार्मोन के मैंने आप लोगों को नाम बताए थे, सही है। तो उसके भी लेक्चर वीडियोस अवेलेबल है यहाँ पर, प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो, और वो क्वेश्चंस एग्जाम में फिक्स बनेगा ही बनेगा, उसमें से कोई एक ना एक आपसे पूछा ही जाएगा, सही बात है, ठीक है, क्योंकि उस लेसन का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक वही है ज्यादातर, सही है। तो ये 7th लेसन भी हो जाएगा, ये भी बच्चों आपका 5 मार्क्स दिलाएगा अगर आप लोग इस लेसन को पढ़ोगे। अब यहां पे 2 बहुत इंपॉर्टेंट लेसन, सबसे इंपॉर्टेंट लेसन जिसको मैंने पढ़ाने में सबसे ज्यादा लेक्चर वीडियो भी बनाए हैं, जैसे आपका 8th लेसन योर रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन, सही है, रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है, और इसको मैंने बहुत ही प्यार से पढ़ाया था। अगर आप लोगों ने मुझसे पढ़ा है तो आप लोगों को याद होगा कि रेस्पिरेशन के टाइप्स को, कौन कौन से रेस्पिरेशन होते हैं, उसके मैकेनिज्म क्या क्या होते हैं। 4 टाइप के रेस्पिरेशन पढ़ाए थे मैंने, ब्रीदिंग होता है, फिर उसके बाद एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन, फिर सेलुलर रेस्पिरेशन, बहुत ही प्यार से आप लोगों को पढ़ाया था। फिर उसके अंदर ऑक्सीजन डिसोसिएटिव कर्व था, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें थी, फिर मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग था, सही बात है। तो बहुत ही प्यारा सा लेसन था आपका ये 8th वाला। और सर्कुलेशन में मैंने आप लोगों को ब्लड बताया था, आरबीसी क्या होता है, डब्ल्यूबीसी क्या होता है, इनके डायग्राम्स पूछे जा सकते हैं, आरबीसी के बारे में शॉर्ट नोट आ सकता है। उसके बाद मैंने आप लोगों को हार्ट का स्ट्रक्चर बताया था, हार्ट का स्ट्रक्चर भी इंपॉर्टेंट है, कई बार आता है, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, वॉल्स ऑफ हार्ट, हार्ट के वॉल्स कौन कौन से होते हैं। अगर आप लोग लेक्चर मेरा देखोगे ना तो आप लोग को चीजें माइंड में याद हो जाएंगी, उसको एक बार नोट कर लेना, उसको लिख लेना, जो जो चीजें मैं बताता हूं उसे एक बार लिख लिया करो, वही आपके नोट्स है, ठीक है। मैंने नोट्स आई गेस ज्यादा आप लोग नहीं किए, लेसन नंबर 1 का ही किया था शायद मैंने, ठीक है, लेसन नंबर 2 का भी किया था शायद मैंने, याद नहीं मेरे को, ठीक है। बट अगर आप मेरे लेक्चर वीडियोस देख रहे हो और जो जो चीजें मैं बढ़ा रहा हूं वो चीजें अपने नोटबुक में लिख रहे हो, दिस इज मोर देन इनफ, क्योंकि मैं वहीं से खुद के नोट्स भी बनाता हूं, जो चीजें बोलता रहता हूं वही चीजें मैं लिख देता हूं, वही आपके नोट्स हो जाते हैं, सही बात है, ठीक है। तो नोट्स अगर आप खुद से प्रिपेयर करोगे तो वेल एंड गुड है, बहुत अच्छी बात है, सही बात है। और ये लेसन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप लोग देखोगे कि ये लेसन बच्चों 7 मार्क्स देगा आपको, कितने मार्क्स देगा, 7 मार्क्स देगा, सही है। देखो रिप्रोडक्शन वाले भी इतना नहीं दे रहे थे, रिप्रोडक्शन आप लोग को 6 मार्क्स दे रहे थे, पर अगर आप लोग ने ये सर्कुलेशन और रेस्पिरेशन वाला टॉपिक कर लिया तो ये आपको 7 मार्क्स दिला देगा, आपके हाथ में आ जाएंगे। और जो आपका 9th लेसन है बच्चों, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, आपका ब्रेन वाला पार्ट है, बहुत इजी पार्ट है, और इसमें से ना एंडोक्राइन सिस्टम भी इंपॉर्टेंट है, जो अभी हम लोग रनिंग में ना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपके ब्रेन वाला पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सही है। तो ये भी कितना देगा, देखो सबसे ज्यादा मार्क्स कौन देगा, 8 मार्क्स देगा आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, सही है। तो अगर आप बच्चों इतना भी पढ़ते हो, मान लो आपने इतना ही पढ़ा, लेसन नंबर 1 से लेके आपने लेसन नंबर 9 तक पढ़ा, तो भी आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, मोर देन आप 50 to 60% स्कोर कर सकते हो बायोलॉजी के अंदर, मोर देन 50 to 60%। मैं उनके लिए बता रहा हूं जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है, अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, तो वो ये 9 लेसन पढ़ ले, कृपया करके वो ये 9 लेसन पढ़ ले, आपका मोर देन इनफ है कि आप बायोलॉजी में 50 to 60% ला सकते हो, फर्स्ट क्लास से आप पास हो जाओगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ज्यादा मार्क्स वाले लेसन आ गए हैं यहाँ पे, सही है। और देखो इसके बाद के जो लेसन है ना, इसके बाद के जो लेसन है बहुत इजी लेसन है, मैं आप लोगों को बताऊंगा, आप लोग उसको एक बार रीड भी करोगे या एक बार मेरे लेक्चर वीडियो भी ऐसे देख लोगे ना, तो आपको चीजें फ्लैशबैक की तरह याद आएंगी कि हाँ सर ने बताया था, ये होती है बायोडाइवर्सिटी, ये होता है इकोसिस्टम, ये होता है ये मतलब समझ रहे हो, बहुत इजी लेसन इसके बाद भी है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बच्चों अप्लाइड बायोलॉजी की। देखो अप्लाइड बायोलॉजी में सबसे पहला 10th लेसन है आपका डिजीज वाला, ये डिजीज वाला लेसन है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। उसके देखो ये 3 मार्क्स का ही लेसन है, छोटा सा लेसन है, ज्यादा बड़े क्वेश्चन इसमें से एक्सपेक्ट मत करना। देखो 3 मार्क्स का लेसन है तो ज्यादा से ज्यादा एक क्वेश्चन आ जाएगा 3 मार्क्स वाला, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि बोर्ड एक क्वेश्चन डाल देगी 3 मार्क्स वाला, वो चाहेगी कि हम लोग छोटे छोटे में स्प्लिट कर दे इस चीजों को, सही है। तो छोटे छोटे क्वेश्चन आ सकते हैं, मान लो 1 मार्क्स वाले में भी क्वेश्चन आ सकते हैं, 2 मार्क्स वाले में भी किसी क्वेश्चन आ सकते हैं, और ये विद ऑप्शन आएंगे,
समझ रहे हो? ये तो मैंने विदाउट ऑप्शन दे दिया 3 मार्क्स के लिए, बट इसमें विद ऑप्शन में भी कुछ ज्यादा क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो बड़े क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, 3 मार्क्स का वेटेज है तो 3 मार्क्स से ज्यादा वाले क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। तो इस लेसन से आप बड़े क्वेश्चन नहीं याद करोगे तो भी चलेगा। जितने भी बीमारियां हैं, इंपॉर्टेंट बीमारियां हैं जो मैंने पढ़ाया हुआ है अपने मेन चैनल पे, सही है, उसमें से आप देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे चीजों को, और आप लोग एग्जाम में अपने हिसाब से चीजों को लिख सकते हैं। ये मेरी गारंटी, आप लोग पास हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं, सही है। उसके बाद 11वां है इनहैंसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन, सही है। ये 4 मार्क्स का लेसन है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है, और इसके अंदर माइक्रोब्स के नाम बहुत सारे, जैसे 10th में आप लोग ने पढ़ा होगा ना माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, कुछ उस तरीके का लेसन है जिसमें आप लोगों को योगर्ट बनाना सिखाया जाता है, बहुत अजीब अजीब तरीके की चीजें बनाना सिखाई जाती है, और ये 4 मार्क्स का लेसन है, ठीक है। तो इसे आप अभी स्किप कर दो, ठीक है, इस वाले लेसन को आप कुछ टाइम के लिए स्किप कर दो, क्योंकि इसमें ना बहुत ज्यादा मेहनत लगेगी आपको चीजें याद रखने में, तो थोड़े टाइम के लिए इसको स्किप कर, ठीक है। उसके बाद आपका आता है 12th लेसन। नाउ 12th लेसन बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ईजी है, दैट इज नथिंग बट योर बायोटेक्नोलॉजी। बहुत ईजी है, अगर आप लोगों को हार्ड लगता होगा ना तो आप लोग मेरे लेक्चर्स देख लेना, एक बार अच्छे से देख लेना, 1.5x की स्पीड पे देख लेना, 2x की स्पीड पे देख लेना, पर एक बार मेरे लेक्चर्स देख लेना आप लोग बायोटेक्नोलॉजी पे, जो मेरे मेन चैनल में पड़े हुए हैं जेआर ट्यूटोरियल्स, वहां पे देख लेना, आप लोग को बहुत अच्छे समझ में आएगा और आप चीजें खुद से बना पाओगे। बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है यार, बताया था ना मैंने आप लोगों को, अगर आप लोग पढ़े हो तो। बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसी सिंपल सी चीज है, एक सिंपल सी टेक्नोलॉजी है जहां पे हम एक ऑर्गेनिज्म का जीन निकालकर किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में फिट कर देते हैं, जिसकी वजह से हम इसका जीन, इसकी जो प्रोटीन थे, आप देखो जीन से क्या बनता है, ये आप लोगों ने पढ़ा है 4th लेसन में, जीन से क्या बनता है आपका आरएनए, आरएनए क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है। तो इस ऑर्गेनिज्म में जो प्रोटीन बन रहा था वो मैंने इस ऑर्गेनिज्म में बना दिया, समझ रहे हो? दिस कंप्लीट प्रोसेस इज नथिंग बट योर बायोटेक्नोलॉजी। अब इसके बहुत यूजर्स हैं, बहुत अच्छी चीजें हम लोग यूज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, सही है। और ये लेसन कितना मार्क्स देगा बच्चों, 5 मार्क्स देगा, तो ये करना जरूरी है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी लेसन। समझ में आई बात, समझ में आई बात, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ यूनिट 5 इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। ये आपका ईवीएस वाला टॉपिक है, इसको मैं प्यार से ईवीएस बुलाता हूँ। तो बचपन में नहीं अपन 4th 5th में ईवीएस पढ़ते थे, वही वाले लेसन है, ठीक है। आप लोग का सबसे पहला वाला जो लेसन है बहुत इजी है, ठीक है। आप लोग का ये वाला लेसन बायोडाइवर्सिटी है, ये इकोसिस्टम वाला लेसन है, ठीक है। और ये लेसन कौन सा है आपका, आई गेस ये वाला लेसन है आपका इकोसिस्टम वाला लेसन है ना, बहुत सारे इकोसिस्टम अलग अलग आते हैं, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों लेसन ईवीएस वाले ही हैं। इसमें से 2 लेसन ये मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ है आपके जेआर ट्यूटोरियल्स पे, जेआर ट्यूटोरियल्स पे दोनों लेसन मैंने पढ़ाया हुआ है, देखना जरूर से। ये लेसन मैं आप लोगों को पढ़ा दूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। और देखो सारे के सारे लेसन 3-3 मार्क्स आप लोग को देकर जाएंगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इजी लेसन है आप लोग को मार्क्स लेने के लिए, ठीक है। तो जितनी चीजें मैंने बताई हैं, अगर आप उतनी चीजें फॉलो करोगे, समझोगे, तो आप लोग को मार्क्स मिल सकते हैं बहुत अच्छे खासे, सही है। और कुछ बात करते हैं हम लोग। देखो पहली बात जो मैंने अभी आप लोग को समझा दिया, ठीक है। उसके बाद आप लोग को ना आंसर लिखना कैसे है, ठीक है। एक बात और सुन लो, अभी आपका जो टाइम है, अभी आपके पास जो 50 डेज है, 50 डेज 60 डेज जो है अभी आपके पास, वो बहुत ही प्रीशियस है बच्चों। आपको 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करना, सही है। ऐसा मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, बट मैं आप लोगों को बोल रहा हूं ऐसा बड़ा भाई, ठीक है। मुझे ऐसा बड़ा भाई इमेजिन करो, मैं बोल रहा हूं कि बच्चों अभी YouTube पर काफी सारे ऐसे बहुत सारी मतलब मिसलीडिंग सी वीडियोस डाली जाती हैं कि आप एक दिन में वो पढ़ लो, एक दिन में ये पढ़ लो। इन सारी चीजों को फॉलो नहीं करना है। आप अपना कॉमन सेंस लगाओ, ठीक है, अपनी दिमाग लगाओ कि 1 साल वाला टॉपिक 1 दिन में नहीं कवर हो सकता, सही है। तो आप लोग को इन सारे वीडियो से दूर रहना है। आप हमारे वीडियोस को देखो, ठीक है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, अपनी शो ऑफ नहीं कर रहा हूं, बट आप लोग खुद देखो, ठीक है, कि हम लोग ने डे 1 से, जब से आपका सिलेबस शुरू हुआ है तब से कंटिन्यू आप लोग के लिए वीडियोस डाल रहे हैं। तब से आप लोग के लिए फिजिक्स के वीडियोस आ रहे हैं, सही है, संजीव सर डाल रहे हैं, ठीक है। तब से मैं आप लोगों को बायोलॉजी पढ़ा रहा हूं, तब से आपको मैथ्स के लिए नौशाद सर है, केमिस्ट्री के लिए सर आपके राहुल भाई है, ठीक है। राहुल भाई ने शायद केमिस्ट्री नहीं ली है उतनी ज्यादा, पर आप लोग को बहुत सारी चीजें हम लोग ने पढ़ाई है डे 1 से। डे 1 से आप लोग के लिए मेहनत करें, सही है। तो जो सब्जेक्ट्स हैं बच्चों, इसे पढ़ना 1 दिन में पॉसिबल नहीं होता, ठीक है, क्योंकि हमारी जो गवर्नमेंट है क्या वो पागल थोड़ी है कि वो आप लोगों को 1 साल का टाइम दे रही है पढ़ने के लिए। बिकॉज आप लोग ने अगर शुरू से चीजें पढ़ी है तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर आप लोग ने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, मान लो आप ऐसे बच्चों जिसने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, आपको बायोलॉजी का बी भी नहीं आता, बट आप लोग यूट्यूब पे ऐसे फालतू वीडियोस देखने से अच्छा है, ठीक है, कि आप लेक्चर वीडियोस देखो, लेक्चर वीडियोस को थोड़ा फटाफट करके देखो, फास्ट करके देखो, ताकि आप लोग को उस चीजों के बारे में समझ में आए, कुछ नॉलेज मिले, समझ में आई बात, ठीक है। तो इन चीजों के बारे में, उन चीजों से थोड़ा सा दूर रहना है, फालतू चीजों से थोड़ा दूर रहना है, ठीक है।
अभी अभी के लिए आप लोग थोड़ा सा खेलना बेलना बंद कर दो, ठीक है। अगर आप बाहर जा रहे हो रोज खेलने के लिए तो खेलना थोड़ा टाइम के लिए बंद कर दो, सही बात है। वीडियो गेम्स अगर खेलते हो, पबजी खेलते हो, सही है, पबजी तो BGMI हो गया ना अभी, वो सब खेलते हो तो वो भी थोड़े टाइम के लिए बंद कर दो, सही है, समझ में ये बात, ठीक है। कुछ टाइम के लिए बंद कर दो जिससे आपका जो आपका रिजल्ट है वो इंप्रूव हो सकता है, सही बात है। एक बात और, जो आप सब बच्चे मुझसे प्रॉमिस करोगे, एक बात और बोलना, जो आप सारे बच्चे मुझसे प्रॉमिस करोगे, मेरे इंस्टाग्राम पे आप लोग आके बताओगे कि हाँ भैया मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि ये चीजें मैं आपकी बताई हुई बातें फॉलो करूंगा, वो ये बात है बच्चों कि आज से जब तक आपका एग्जाम नहीं होता तब तक आप अपनी हेल्थ पर ध्यान रखोगे, सही है। क्योंकि अगर आपकी हेल्थ खराब हुई, मान लो आपको कोई भी हल्की फुल्की बीमारी हो गई, आपको सर्दी खांसी हो गई, या फिर मान लो भगवान ना करे अगर आपको टाइफाइड हो गया, कुछ ऐसी बीमारी हो गई जिसकी वजह से आपका 2 दिन 3 दिन आप समझ लो बेड रेस्ट पे ही हो, तो आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, सही है। भले आपको बीमारी है, उस टाइम पे आप कोई चीज पढ़ नहीं पाओगे क्योंकि आपका हेडेक होता रहेगा, आपकी बॉडी में इतनी एनर्जी नहीं होगी, समझ रहे हो। तो अभी से आपको अपनी हेल्थ पे ध्यान देना है। आप चाहिए तो बाहर का खाना आप अवॉइड कर दो, ठीक है। बाहर के जितने भी चाइनीज फूड होते हैं, बाहर के जितने भी समोसे वमोसे होते हैं, जो ऑयली फूड होते हैं, वो कुछ टाइम के लिए, कुछ महीनों के लिए बस बोल रहा हूं, जब तक एग्जाम खत्म नहीं हो जाए तब तक के लिए बोल रहा हूं कि अभी उन चीजों को बच्चों अवॉइड कर दो प्लीज, ठीक है। उन चीजों को प्लीज अवॉइड कर दो, प्लीज बोल रहा हूं मैं आप लोग को, ठीक है। तो इन सारी चीजों को अवॉइड करो, घर का हेल्दी खाना खाओ, ठीक है। रोज एक फ्रूट जरूर से खाया करो, एप्पल खा लिया करो, या फिर अभी ऑरेंजेस का सीजन है तो ऑरेंज खाया करो, बहुत अच्छे होते हैं ना। इन सारी चीजों के अंदर बहुत सारे विटामिन होते हैं, बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होते हैं जो आपके बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो वो सारी चीजें अभी से कंज्यूम करो। कौन कौन सी? फ्रूट्स कंज्यूम करो, घर का खाना कंज्यूम करो, बाहर की चीजें कुछ टाइम के लिए बंद कर दो, जिससे आपका हेल्थ अच्छा रहेगा। आप हेल्दी रहोगे तो आपका पढ़ाई में दिमाग जो लगेगा, समझ लो, जिसकी वजह से आप ज्यादा स्कोर कर पाओगे। तो ये चीज आप लोग प्रॉमिस करो मेरे से कि अब से लेके जब तक आपका एग्जाम नहीं होता तब तक आप इन सारी चीजों का, जो बाहर की चीजें उन्हें नहीं खाओगे, सही है। जितने बच्चे मेरे पास रहते हैं, जो मेरे ऑफलाइन बच्चे रहते हैं, उनसे भी मैं यही बोलता हूं और वो बच्चे फॉलो करते हैं, जिसकी वजह से उनका हेल्थ सही रहता है और उनका पढ़ाई में फोकस रहता है, दिमाग लगता है। अभी आप बीमार हो गए फिर क्या करोगे, कैसे पढ़ाई करोगे? ना पढ़ाई में दिमाग लगेगा, फिर वो जो दिन आपका जो बीमारी में जा रहा है, दवा खाने में जा रहा है, आप एक तो पहली बात आपका पूरा माइंड फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, ऊपर से आपका टाइम भी वेस्ट हो जाएगा। तो इससे अच्छा है कि प्रिकॉशन इज बेटर देन प्रिवेंशन, सही है। प्रिवेंशन करने से अच्छा भैया प्रिकॉशन लेना ना, मत खाओ कुछ टाइम दूर बाहर की चीजें, सही बात है। तो प्रॉमिस करते हो, कमेंट में भी लिखना, मेरे इंस्टाग्राम पे भी मुझे आके बताना, तब मैं मानूंगा कि हाँ भैया आपने प्रॉमिस किया है कि आप बाहर की चीजें नहीं खाओगे, ठीक है। अच्छा, एक छोटा सा टॉपिक है, उसे हम लोग देखकर हम वीडियो को एंड करते हैं क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बड़ी हो गई है। अब हम लोग सिर्फ एक चीज बात करते हैं बच्चों कि हाउ टू राइट आंसर्स इन एग्जाम। एग्जाम में कैसे आंसर लिखा जाए। आप लोग ने जितना मैंने अभी बताया आप लोग ने चलो कर लिया। आपने बोला सर, आप लोग बोला कि सर आपने बोला हम लोग ने ये पढ़ा है, पढ़ना है, हम लोग ने पढ़ लिया। पर बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चों कि आप आंसर कैसे लिख रहे हो एग्जाम में। मान लो एक क्वेश्चन आ गया, कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन माइक्रोस्पोरेंजेनेसिस। मान लो एक क्वेश्चन आ गया कि माइक्रोस्पोरेंजेनेसिस पे बताओ, आंसर बताओ, सही है। और मान लो 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया, 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया, ठीक है। सबसे पहली बात आपको दिमाग में ये रखनी है कि जब भी आप आंसर्स लिखोगे तो आप पॉइंट वाइज आंसर लिखोगे, ठीक है। हमेशा आप ऐसा नहीं कि पूरा पैराग्राफ पे पैराग्राफ एक्सप्लेन किए जा रहे हो, नहीं, बिल्कुल गलत बात है। आप लोग जब भी कोई आंसर्स लिखोगे तो इसे पॉइंट वाइज लिखना है। जैसे आप लोग ने एक लाइन लिखी, पॉइंट नंबर 1, आप लोग ने दूसरी लाइन लिखी, पॉइंट नंबर 2। मान लो पॉइंट नंबर 1 में आपने एक्सप्लेन किया कि माइक्रोस्पोरेंजेनेसिस क्या होता है। माइक्रोस्पोरेंजेनेसिस, इट इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ माइक्रोस्पोर और फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन इन द एंथर और मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। सिंपल सा डेफिनेशन, आपने एक पॉइंट आपका खत्म हो गया। फिर दूसरा वहीं पे नहीं चालू करने की भैया फुल स्टॉप दो और फिर दूसरा लाइन चालू कर दो, नहीं, ऐसा नहीं करना। आपको जो दूसरा पॉइंट है, दूसरी जो लाइन है, वो अगले पॉइंट से शुरू करनी है और पॉइंट को नंबरिंग देना है, सही है। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, ऐसे करके आपको पॉइंट्स में चीजें एक्सप्लेन करनी है। आप लोग को फालतू का पैराग्राफ नहीं लिखना, इससे आपका इंप्रेशन, जो आपका चीजें है ना, फर्स्ट इंप्रेशन हम लोग बोलते हैं, या फिर जो आपका लिखने का तरीका है वो अच्छा होता है, सामने वाले एग्जामिनर को अच्छा लगता है और उसको मार्क्स देने में भी खुशी होती है, समझ रहे हो, ठीक है। उसके साथ साथ जब भी एक और चीज, जितने भी मार्क्स का क्वेश्चन है, मान लो ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है, ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो उससे डबल पॉइंट आपके आंसर में होने चाहिए। अगर ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप 8 पॉइंट होने चाहिए आपके एग्जाम में,
सही है। आपके आंसर में जैसे 2 पॉइंट मैंने बताया ना, ऐसे 8 पॉइंट कम से कम होने चाहिए अगर 4 मार्क्स का एग्जाम, 4 मार्क्स का आपको आंसर लिखना है। अगर आप 2 मार्क्स का लिख रहे हो तो 4 पॉइंट होना चाहिए। बचपन से आप लोग पढ़े हो ना, और ज्यादा ही लिखो, इससे कम मत लिखो। अगर 4 मार्क्स का है तो 8 पॉइंट लिखना ही है, इससे कम नहीं लिखना है। इससे ज्यादा लिखोगे बहुत बड़ी बात है, वेल एंड गुड है, सही है। अगर ये टॉपिक मान लो माइक्रोस्पोरेंजिनेसिस, अगर आप लोग मेरे नोट्स देखोगे, इसका नोट्स मैंने दिया हुआ है, सही है, तो मैंने तो भैया 15-20 पॉइंट लिखा है, सही है। तो उतना भी पॉइंट अगर आप लिखोगे तो बहुत अच्छी बात है, पर 8 पॉइंट तो लिखना ही है, और उस 8 पॉइंट में आपका ये टॉपिक कवर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप लोग ने आधे पे लाके छोड़ दिया, ऐसा नहीं कि आप लोग ने माइक्रोस्पोर टेट्राड बना दिया, हाँ भैया मैंने म्यूसिस किया, म्यूसिस से माइक्रोस्पोर टेट्राड बना, और फिर उसके आगे आपने एक्सप्लेन ही किया नहीं किया कि भैया उसके बाद आगे चल के माइटोसिस होती है, फिर उसके अंदर 2 सेल बनता है, उसके अंदर ही सेल बनता है ना, एक वेजिटेटिव सेल जिसे हम लोग ट्यूब सेल बोलते हैं, एक आपका जनरेटिव सेल। ऐसे बहुत सारी चीजें मैंने आप लोग को पढ़ाई थी ना, पढ़ाते टाइम पे आप लोगों को याद आ रहा होगा। तो वो सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करते हुए पॉइंट वाइज लिखनी है, और जितने भी मार्क्स का क्वेश्चन है उसके डबल पॉइंट्स आपके एग्जाम में होने ही चाहिए, उससे कम नहीं होने चाहिए, उससे ज्यादा ही एक्सप्लेन करो, सही बात है। और साथ साथ बायोलॉजी का पेपर है तो आपको डायग्राम्स जरूरी है बनाना। कोशिश करो बच्चों कि डायग्राम नहीं भी पूछा, मान लो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है कि वो राइट अ शॉर्ट नोट ऑन माइक्रोस्पोरेंजिनेसिस, तो आप एक काम करो ना, आप एंथर का टीएस बना दो, टीएस ऑफ एंथर हल्का सा बना दो, यहाँ पे से दिखा दो 4 स्पोरेंजियम है, इसके अंदर भरा हुआ है, छोटा सा डायग्राम बना दो जिसमें 4-5 ही लेबलिंग करो, पूरा लेबलिंग करने की जरूरत ही नहीं है। ये यहाँ पे टैपेटम वेपेटम मत बनाओ, मान लो नहीं बनाना है, सिर्फ थोड़ा सा ही बना के दिखा दो, चलेगा, सही है। उसके बाद एक और डायग्राम आप बना सकते हो कि मान लो ये आपका एक एमएमसी सेल था, एमएमसी मतलब क्या, माइक्रोस्पोर मदर सेल, जो कि आपका स्पोरोजेनिस टिश्यू के सेल्स को बोलते हैं ना हम लोग, सही है। तो जब इसने मियोसिस किया, यही चीज देखो, यही चीजें आप एक्सप्लेन कर रहे हो, यही चीजें आप एक्सप्लेनेशन में भी लिखोगे कि when the microspore mother cell is divided with the help of meiosis or it is divided meiotically, ऐसा भी लिख सकते हो आप, then it give microspore tetrad, सही है। तो यहां पे ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनता है, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनता है, दिस इज द टेट्राड, सही है। यही चीज आपने एक्सप्लेन भी कर दिया, और यही चीज ऐसे आपने थोड़ा सा डायग्राम भी बना के लिख दिया। फिर आप लोग ने क्या किया, इसके 4 सेल बना दिया, अलग अलग हो गए, आफ्टर दे गेट सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर एंड ईच सेल इज नाउ कॉल्ड एज माइक्रोस्पोर। समझ रहे हो, ये मैं आप लोग को एग्जांपल समझा रहा हूं। नाउ दिस माइक्रोस्पोर इज अगेन गोइंग टू डिवाइड माइटोटिकली, मतलब यहां पे माइटोसिस होगा, सही है। तो दिस माइक्रोस्पोर अगेन गोइंग टू डिवाइड विद द हेल्प ऑफ माइटोसिस, सही है, एंड 2 सेल्स आर फॉर्म लाइक दिस, ठीक है। एक सेल बड़ा वाला, एक सेल छोटा वाला, जो बड़ा वाला सेल है दैट इज वेजिटेटिव सेल, जो अंदर वाला सेल है जनरेटिव सेल। उसके बाद 2 कवरिंग लग जाती है, स्पोरोपोलिन की कवरिंग लग जाती है, मैंने आपको बताया ना इंटाइन और एक्साइन की, इसके ऊपर ऐसे 2 कवरिंग लग जाएगी, एंड नाउ दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज pollen grain and this complete process is known as microsporanginesis. Can you do this? क्या आप ये कर सकते हैं? क्या क्या मैंने बताया कि पॉइंट वाइज लिखना है, जितने मार्क्स का क्वेश्चन है उसके डबल पॉइंट होने ही चाहिए, उससे ज्यादा होंगे तो बहुत अच्छी बात है, सही है। और अपने आंसर में बच्चों छोटे छोटे डायग्राम्स बताया करो, डायग्राम्स बनाया करो। अब देखो इससे होता क्या है, इससे होता यह है ना कि सामने वाला जो एग्जामिनर है, जो आपके आंसर चेक कर रहा है ना, उसको ये क्लिक होगा, उसको पता चलेगा कि हाँ बच्चे को आता है, बच्चे को ना ये चीज समझा हुआ है, बच्चे के पास नॉलेज है, समझ रहे हो, तो वो आपको मार्क्स दे देगा। वो आपके कभी कभी ऐसा होगा कि वो आपके आंसर भी रीड करेगा और आपको मार्क्स दे देगा, समझ रहे हो। तो अच्छे से चीजें आप प्रेजेंट करोगे तो आपको मार्क्स ज्यादा मिलने की पॉसिबिलिटीज है। क्लियर है, समझ में आ गई बात। तो कैसे आंसर्स लिखना है वो भी समझ में आ गया, सही बात है, ठीक है। सो आई होप आप लोग को ये स्ट्रैटेजी वीडियो काम की होगी, सही है। आप लोग को कैसे पढ़ना है वो समझ में आया होगा, कौन कौन सी चीजें पढ़नी है वो समझ में आया होगा। हर दिन आप लोग को थोड़ा थोड़ा बायोलॉजी पढ़ना ही है, जितने भी लेसन मैंने बताए हैं उन सारे लेसन को पढ़ना है आप लोग को, ठीक है। उसके नोट्स बनाने हैं, लेक्चर वीडियोस देखो, हर चीज अच्छे से प्रैक्टिस करो, ठीक है। और इधर उधर की चीजों में अभी थोड़ा ध्यान कम कर दो, गेम खेलते हो कम कर दो, ठीक है। यूट्यूब पे फालतू वीडियोस देखते हो कम कर दो, टीवी देखते हो कम कर दो, बाहर खेलने जाते हो थोड़ा कम कर दो, ठीक है। और बाहर की चीज अवॉइड करना है, खाने वाली, सही बात है, ठीक है। सो आई होप आप लोग को ये वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल लगी होगी। अगर आप लोग को मजा आया है तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपको कोई भी क्यूरी होगी, कोई भी आप लोग को बातें करनी होगी, मुझसे बात करनी होगी, तो ये मेरा इंस्टाग्राम का आईडी है, आप लोग सीधा यहाँ पे आ सकते हो, मुझसे बात कर सकते हो, @Abhishek8983। आप यहाँ पे इंस्टाग्राम पे आना, मुझसे बात करना, कोई भी आपको डाउट होगा तो आप यहाँ पे आके मुझसे पूछ सकते हो। बहुत बच्चे वहां पे मुझसे बात करते हैं, आप भी आ सकते हो, सही है। और फॉलो भी कर लेना वहां पे आके।
चलेगा? तो चलो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप लोग को मजा आया होगा ये सब कुछ स्ट्रेटेजी वीडियो समझकर, ठीक है? आप इसे अप्लाई जरूर से करना, ऐसे ही फॉर्मेट में आंसर्स लिखने की कोशिश करना, और जितने जितने मैंने लेसन आप लोगों को इंपॉर्टेंट बताए हैं उसे जरूर से प्रैक्टिस करना। आई होप फॉर द बेस्ट ऑफ यू, ठीक है? बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। पढ़ाई करते रहिए और मिलते हैं एक लेक्चर वीडियो में। तब तक के लिए कीप स्टडीइंग।